हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती, इस समय श्रावस्ती विधानसभा अंतर्गत इकौना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा नरैनापुर में दर्शकों में मौजूद हूं। और ये नरैनापुर ग्राम सभा बाढ़ पीड़ित ग्राम सभा है और यहाँ के ग्रामीण भी कम से कम 1500 आबादी ग्रामीणों की है। पूरी तरह से ये प्रताड़ित हैं बाढ़ से। ये राप्ती नदी जो पीछे देख रहे हैं, ये राप्ती नदी है। पीछे विद्यालय देख रहे हैं, यह विद्यालय पूरी तरह से कट गया है और नदी ने अपने आगोश में कर लिया है। 2 साल पहले यहाँ के ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र दिया था जिला अधिकारी को कि हमारे गांव को सुरक्षित किया जाए बाढ़ से, लेकिन यहाँ बाढ़ के जो भी बाढ़ नियंत्रण अधिकारी थे उन लोगों ने बेहतर तरीके से क्या कहते हैं वो डाल दिया। एक बांस में जो है अपना पत्थर और बॉर्डर डालकर उसको बनाया, क्योंकि उस समय बाढ़ था। अरे वही पत्थर ईंट जो भी हैं उसको डाल के उन्होंने बनाया। विजुअल आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है इस समय वर्तमान स्थिति में, जो विजुअल आप हमारे बगल में देख रहे हैं। क्योंकि विद्यालय तो पूरी तरह से सरकारी विद्यालय गायब हो चुका है और गांव पूरी तरह से यही भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, कि ये नदी अपने आप अगर चली जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वोट लेने के लिए वो आ जाते हैं, चाहे नदी में अगर बाढ़ होगा तो नाव में जो है अपना पतवार लगा के गांव में वोट लेने पहुंच जाएंगे। तो ये लोग हैं शिकायतकर्ता, इनसे हम जानेंगे आपकी जो शिकायतें थी क्यों नहीं सुनी गई। शिकायतें सुनी गई, बट लेकिन यहाँ पर एक रीजन रहा है। जब हम लोग शिकायत दिया, मतलब शिकायत किया गया, लोग आकर के देख के वहाँ से केवल एक प्रमाण दिया गया उन लोगों को, मतलब वो लोग प्रमाण देकर गए हैं कि हमने काम किया, बट ऐसा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ से लोगों से जबरदस्ती करके उनका हस्ताक्षर लिया गया, उनको बताया गया कि हाँ काम हो रहा है, अब आप दस्तखत कीजिए। यहाँ के अनजान लोगों ने उस पर बिना पढ़े बिना जानकारी के उस पर दस्तखत भी किया। फिलहाल के लिए यहाँ के जो मतलब यानी आपके कहने का मतलब है कि काम उन्होंने दिखाया और दस्तखत कराया और यानी झूठा काम हुआ, झूठा काम हुआ। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को यहाँ बाबा, जैसे वो कह रहे हैं शिकायत किया हमने और वो लोग आए, उन्होंने कहा कि हमने समाधान किया। क्या करके गए वो लोग? नहीं करके गए, कुछ नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं किए। तो दस्तखत कैसे करवा लिए? जबरदस्ती करवाए आप लोग? हम लोग जानते नहीं, हम पढ़े लिखे हमें नहीं कुछ नहीं बाबा, खाली रुपया लग खा ली ना, कटान बंद थोड़ा पड़ा है, सब रुपया खा के खत्म कर दी। अब कुछ नहीं, कैसे आप लोग कर देते हो? अनजान आदमी दस्तखत कर दी, उनका क्या पता, नहीं पढ़े रहते दस्तखत कर दी, जो पढ़े रहते जानते रहते नहीं दस्तखत। मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा गांव बचावा जाए। अच्छा बचाया जाए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपके लोग आते हैं, जैसे अधिकारी आते हैं, देख कर चले जाते हैं। 76 पे भैया हम लोग फोन करते हैं तो वो लोग धमकी देते हैं कि तुम लोग बार बार फोन करोगे तो हम लोग बनवाएंगे नहीं, हम लोग यहाँ चले जाएंगे, यही सब कहते हैं। उसके बाद में 1076 पर जब आप मुख्यमंत्री जी को फोन करते हैं वहाँ, तो ये लोग आते हैं कि आप फोन करके जो है नहीं करेंगे। हाँ, धमकाते हैं, बोलते हैं आप दस्तखत कर दो या काम होगा, या कि तो तुम लोग ऐसे करते रहोगे तो हम लोग काम नहीं करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ये बात है, यही समस्या है क्या? हाँ, ये समस्या बहुत बड़ी है और हम लोग का विकास भी रुक जाता है, खेत पात भी फसल भी नष्ट हो जाती है और हम लोग कोई मेरे पे पैसा भी खरीदते हैं, वो भी हमारा बाढ़ में बह जाते हैं। यही समस्या है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? यही दिक्कतें जिससे कह रहे हैं हमने शिकायत कर रहे हैं, शिकायत में क्या दिक्कत आती है? काम कराते हैं कि नहीं कराते हैं? काम तो नहीं कराते हैं सर, काम नहीं कराते हैं। थोड़ा सा बांस उल्ली लेके आते हैं, थोड़ा ठड़ी हटा देते हैं, 2-4 बोरी बहा देते हैं, 2 पैसा खत्म होता है, कहते काम हो गया। और गांव तो किनारे, नदी तो बिल्कुल किनारे आ गई है। अगर देख रहे हैं ये तो दिख रहा है जो है उसमें पैसा खत्म हो जाता है। कहते पैसा खत्म, 10-76 पे फोन करोगे तो हम काम करवाएंगे नहीं, और अगर हुआ नहीं फोन करोगे तब भी नहीं करवाएंगे। तो यही धमकी दे के दस्तखत ना पढ़ो से ना पढ़े हैं उसे दस्तखत करा के चले जाते हैं। यहाँ पे सर ऐसा है कि जब तगड़ी बाढ़ आती है तब वो बांस बल्ली डालते हैं, नहीं तो बह जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बह जाए। जब तगड़ी बाढ़ आती है तब डालत है, आधा डालत है, आधा बह जाता है। ऐसे तगड़ी अब स्विच जब आए है ही नहीं, दिखी नहीं, तब बह गया, जो डाला था वो बह गया। उसके बाद में जब आए थे तब हम लोग पूछा कि मतलब साहब कौन बांध बनेगा, कहीं अगर ज्यादा पीछे पड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, जब बंधेगा तब देखना। तो यही बात। अच्छा, यही कह के चले, हाँ, यही कह के चले गए, यही कह के चले जाते हैं जी।
तो हाँ बताइए बोलो। तो अगला एक गांव रामनगरा था, मोहनापुर था। इसी बोरी और मट्टी ईटा डालते डालते दोनों गांव को काट दिया। अब हमारे गांव पे नंबर है। हमारा गांव 300 मीटर पहले था। तब से मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, तब से कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और फोन लगाए बाड़ी अभियंता के पास, तो वो बोल रहे हैं कि अगर एक घर गिरेगा तब काम होगा, कि तो नहीं होगा। यही बोल रहे हैं कि घर गिरेगा तब काम होगा, यानी घर गिरेगा तब काम होगा, वो ये कह रहे। ठंडी में बोले कि जनवरी से काम शुरू होगा, तो जनवरी में फोन लगाया तो बोले कि अभी नहीं, अभी टेंडर नहीं ओपन हुआ है। तब 20 मार्च को कोई आया था, तो 20 मार्च को हिडने में रामनगरा गांव है कि बह गया? रामनगरा गांव कट गया। वहाँ पे जान बची है और कुछ लेके गए नहीं है। भैंस और ये सब सामान वामान सब नदी में बह गया। अच्छा। और ऐसे ही यही ये गांव का हाल होगा। अगर हाल करना चाहते हैं अगर आपके? पत्थर का बांध नहीं बंधेगा तो ऐसे ही होगा। हम सब अगर भाग पाएंगे तो भागेंगे, कि तो नदी में बूढ़ जाएंगे। हाँ। और अचानक रात में बाढ़ आती होगी। रात में बाढ़ आती है और रास्ता नहीं रहा था। रास्ता में रास्तों है तो गटे ले पानी रहता है। दर्शकों, जैसा कि ये समस्याएं हैं और गंभीर समस्या ग्रामीणों का यही है कहना कि अधिकारियों को 300 मीटर पहले ही जब नदी था जो है वहां पर अपना गड़गड़ाहट नदी की सुनाई दे रही थी, ग्रामीणों में एक दहशत था। तब से ये 2 वर्ष से दौड़ रहे हैं, ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर इनका कंप्लेन जा रहा है, लेकिन अधिकारी आके इनसे कहते हैं कि भैया अगर 1076 पर आप कंप्लेंट करोगे तो हम आपका बांध भी नहीं बनवाएंगे, आपका काम भी नहीं करेंगे। और बेचारे यहाँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बूढ़े और बुजुर्ग और पूरी तरह से अशिक्षित हैं, डर के मारे अंगूठा भी लगा देते हैं और वही फर्जी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भेज दिया जाता है जो शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये गंभीर समस्याएं हैं और इस पर शासन प्रशासन को सुनने की जरूरत है, क्योंकि रामनगरा गांव, मनोहरापुर गांव ये पूरी तरह से इसी नदी में आगोश में चला गया, पूरा का पूरा गांव बह गया। वो लोग भी पूरा प्रयास करते रहे होंगे कि हमारा गांव बचे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। एक्सचेंज जो इंजीनियर है, अभी आप कह रहे हैं कि जब तक 1-2 घर नहीं गिर जाएगा तब तक सुनवाई नहीं। ये क्या बात हुई भाई कि जो यानी आदमी अगर आपसे न्याय मांग रहा है, जब उसको एक हाथ और एक पैर गायब हो जाए तब आप उसका इलाज कराएंगे? ये कहाँ का न्याय आपके पास है? तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, ग्रामीण भी कहना चाहते हैं कि महोदय कम से कम हमारा गांव बचाइए। हमारा गांव 1500-1600 की आबादी है, हमारे 1500-1600 लोगों को बचाइए। साथ में कम से कम 1000-2000 गाय और जानवर हैं, कम से कम 2500-3000 हजार का जीव है यहाँ पर। और अगर बाढ़ आ गया तो ये चारों तरफ से घिरेंगे तो इनको बचा नहीं पाया जाएगा। बस एक ट्वीट हो जाएगा मंत्रालय से कि हम बहुत दुखी हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तो कम से कम ये चीजें तो ना हो। यहाँ के तमाम विधायक, तमाम सांसद फोटो खिंचवाने पहुंच जाएंगे कि गांव चला गया, हम इस पर जो है काम नहीं कर पाए। तो ये गंभीर समस्या है। ये ट्वीट और ये फेसबुक पर जो आप काम करते हैं, कम से कम धरातल पर काम करें। धरातल पर मैंने देखा दर्शकों कुछ नहीं है, विद्यालय गायब हो गया। यहाँ पर बांस बल्ली गाड़ दी गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बांस बल्ली पूरी तरह से गाड़ दी गई, कुछ नहीं है। आपको विजुअल में दिखा रहा हूँ, इसीलिए बार बार कि देखिए मौके पर यहाँ के अधिकारियों का किस प्रकार से, क्या यहाँ के अधिकारी क्या बाढ़ का पैसा खा रहे हैं, बाढ़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्योंकि बाढ़ नियंत्रण जो विभाग बनाया गया वो विभाग कहाँ गायब है? क्योंकि बाढ़ नियंत्रण विभाग को कम से कम इस पर बांध बनाना चाहिए। जिला मुख्यालय पर जब बाढ़ आई थी तो वहां पत्थर के बड़े बड़े बांध बना दिए गए, आज तक पानी नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब जब सरकार और प्रशासन अपने आप पर आ जाए तो यहाँ पर एक ईमानदारी पूर्वक एक बाढ़ को बनाया, जो है बांध को बनाया जाए, जिससे बाढ़ गाँव में न पहुँच पाए। आप कम से कम इंसानियत जो है देखनी चाहिए और इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम यही देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है कि 2 साल से बेचारे दौड़ रहे हैं। और क्या अगर आरटीआई लगाया जाए तो देखा जाए तो यहाँ से पूरा देखा जाए तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम करोड़ों रुपए का खेल हुआ होगा। अगर आरटीआई से 2 साल में देखा जाए, ना करोड़ों का हुआ होगा तब भी कम से कम 50-60 लाख रुपए का सरकार से बजट इस गांव के नाम से खाया जरूर गया होगा। और ग्रामीणों से मैं कहूंगा आरटीआई जरूर निकलवाइए। आप लोग पढ़े लिखे अगर हो तो आरटीआई मांगिए कि हमारे गांव में 2 साल में बाढ़ में कितना खर्च हुआ, फिर हम खबर चलाएंगे। आप 76 पे हमने 76 नहीं, जन सूचना मांगिए कि हमारे गांव में बाढ़ नियंत्रण में कितना आपने खर्चा किया। वो मांगो तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और अगर क्या बोलते काम के बारे में पूछो तो अगर कुछ
नहीं, जन सूचना आपने नहीं मांगा होगा। आरटीआई होता है, 10 रुपए का पोस्टल देखिए, ऑर्डर लगा। आरटीआई के बारे में भी किसी को नॉलेज है नहीं। हाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो काम हुआ, पहली बार काम हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ मतलब उसके बारे में कुछ बात ही नहीं किया। यहाँ पे फिलहाल के लिए सीधा सीधा अधिकारियों की सीधी धमकी है कि अगर आप कुछ बोलेंगे हमारे बारे में, कहीं भी आप कंप्लेंट करेंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। यहाँ देख लीजिए, उस पार की बात है कि जब उधर कटान हो रही थी बांध की, तो भिनगा को या फिर उधर जिला को बचाने के लिए उनकी नजरों में वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जिला है, वहां पर लोग रहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो इधर का एरिया है, उन लोगों की नजरों में ऐसा मतलब कोई ओपिनियन नहीं है कि उसको बचाया जाए। उधर वो मतलब जब कटान स्टार्ट हुई थी, उसको बचाने के लिए पत्थरों की, बोरियों की, मतलब जो भी उनके पास व्यवस्था थी लगभग में पूरी मतलब की गई। यहाँ के लिए 2 साल से कंप्लेंट की जा रही है, 2 साल से वो दिखाते जा रहे हैं कि हाँ काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर बाढ़ में कोई चीज फेंक रहे हैं तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीधे मतलब टकराव है, टर्निंग पॉइंट है। मतलब ये टकराव की वजह से जितना भी है, कुछ भी डालोगे आप तो रुकेगा है नहीं। और इसी वजह से पूरी इधर की जमीनें कट गई, 300 मीटर के आगे थी। इसी वजह से 2 साल से देखते देखते पूरी जमीनें कट गई हैं। यहाँ पर गांव के आधे लोग तो भाग के बच रहे हैं किसी तरीके से बाढ़ के टाइम पे, क्योंकि बाढ़ जब सीधे भरती है, जस्ट आपके बगल में बाढ़ भरी हो, अगर आप बगल में बैठे हुए तो आपको क्या एहसास हो गया। ये मतलब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कृपया करके हमारे गाँव में एक उचित कार्यस्थल दिया जाए और मतलब पत्थरों का बांध दिया जाए, जो तटबंधीय बांध बोला जाता है। ना कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर बोरियों वाला वो डाले कि बोरियां कल बह जाएं, उससे हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आज तक बोरियां ही पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, बाकी सब बह गई। ठीक है, अधिकारियों का कहना है कि हम काम जब करेंगे जब बाढ़ आएगा तब। और मिट्टी और बोरी का बताइए, अगर आप बाढ़ के टाइम पर कोई काम कर रहे हैं तो आपका पैसा तो बन रहा है, आप 10 का 50 निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। अब ये बाढ़ मतलब अपने साधनों को मतलब सही ढंग से पहुंचाने के लिए यहाँ पर बीच में थोड़ा सा खड़ंजा लगाया गया है ईंटों का, कि बारिश में काम होगा तो हमारे ट्रैक्टर या फिर जो कुछ भया है तो फंसे ना। ठीक है, और जो मतलब यहाँ के पवन कुमार, क्या उनको क्या कहते हैं, मतलब जो इंजीनियर हैं या फिर जेई हैं, तो उनका कहना है ये कि मतलब इधर बीच में 20 मार्च से काम स्टार्ट होना था। वो कह रहे कि काम होगा, लेकिन कब होगा ये दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। टेंडर ओपन नहीं हो रहा है, बता रहे हैं। ऐसा कौन सा टेंडर है जो ओपन नहीं हो रहा है? आपके काम के लिए आप अगर कहीं से पैसे निकालना हो तो उसका मतलब पैसा लेने के लिए आपका सारा कारोबार हो रहा है, लेकिन हमारे गांव को सेफ्टी मतलब बचाने के लिए अभी जब बाढ़ का मतलब कोई इतना पानी भी नहीं है, बचाने का सबसे अच्छा मतलब उपाय इस टाइम के लिए अच्छा है कि अगर कोई चीज़ आपको माटी लेना है, पत्थर में सेटिंग करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि सारी व्यवस्था मौजूद है। बाकायदा उधर से रास्ते भी खाली हो चुके हैं, गेहूं कट चुके हैं, कोई समस्या है नहीं। हमारे यहाँ पे बाढ़ के टाइम पर इधर रास्ता बंद हो जाता है। ये आप एक बात जान लीजिए कि रामनगरा के लिए हम लोग सेफ्टी में थे। अगर रामनगरा गाँव कटा है तो रामनगरा वाले जब वहाँ से बाढ़ में परेशान हुए तब यहाँ रास्ता भी था, हमारे गाँव वालों ने उनको बचाया। लेकिन अगर हम लोग का गांव कट रहा है तो हम लोग को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। यहाँ तक हम यहाँ के सांसद को नहीं जानते हैं कि सांसद कौन है। विधायक आते हैं, विधायक देख के चले जाते हैं, वो संभावना देते हैं हाँ काम होगा, लेकिन कभी काम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर काम कुछ नहीं दिखाया गया है। यहाँ तक एडीएम साहब भी आए हैं, 1-2 बार देख कर चले गए हैं, कुछ सर्वे वर्वे करके गए हैं, काम होगा, यही सब जो मतलब जितने लोग जितने अधिकारी आते हैं सब लोग का यही मतलब कहना है। गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सीधी सी बात है उनकी कि गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाना है और गांव में बातों में उलझा के रखो, शिकायतें न जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम थोड़ा उलझा देंगे या थोड़ा उनको कन्विंस करेंगे तो शिकायतें नहीं करेंगे। बाकायदा उनको पता होना चाहिए कि हम अगर वो हमारे यहाँ मतलब कार्यवाही नहीं करवा रहे हैं तो हम फिर से कंप्लेंट करेंगे उनके ऊपर। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि अगर उनसे काम ना हो पा रहा हो तो उनको चेंज करिए, किसी और को लाइए जो हमारा यहाँ मतलब काम कर सके। तो ये इन्होंने अपनी बात रखा। ये ग्रामीण है, पूरी तरह से चारों तरफ कैमरा घुमा कर संदीप गिरी, तो ग्रामीण हैं, सारे इकट्ठे हैं और अपनी समस्या को आज मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कह रहे हैं। क्योंकि 4 महीने बाद जब बरसात होगी, 4 महीने क्या, मई जून से जो है बरसात शुरू हो जाता है। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बिन बारिश बाढ़ आ जाता है, जैसे कहते हैं बिन मौसम बरसात, तो बिन बारिश बाढ़ यहाँ भी आ जाती है और ये लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि नेपाल का पानी जब छोड़ा जाता है तो इन्हीं गाँव में घुस जाता है। जैसे रामनगरा और मनोहरापुर गांव पूरी तरह से आज तबाह हो चुके हैं, कई गांव तबाह हो चुके हैं, इन्हीं की लापरवाही से तबाह हुए हैं। क्योंकि इनको एप्लीकेशन दिया जाता है, अगर ये तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करें तो शायद ये गांव बच जाए, लेकिन ये लोग
उलटफेर इधर उधर करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में भ्रष्टाचार करने का जुगाड़ खेलते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे चीजों पर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहूंगा कि महाराज जी, आप जब वहां पर बैठे हुए हैं तो आखिर जनपद में इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है और किसके सह पर किया जा रहा है? ग्रामीण पूरी तरह से परेशान है। विद्यालय, सरकारी स्कूल जो यहाँ प्राइमरी विद्यालय था पूरी तरह से बह गया। जब शिकायत की गई तो विद्यालय उस समय मौजूद था, यहाँ खेत तमाम लोगों के मौजूद थे। लेकिन आज स्थिति यह है, विद्यालय भी गायब है, खेत भी गायब है। और अगर 4 महीने बाद अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो यह गांव भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद बजट भी दिखाया जाएगा। यह अपने गांव को बचाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया लेकिन गांव नहीं बचा पाए। तो ये गंभीर समस्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें दर्शकों, ग्रामीणों की आवाज पहुंचे और इनको पूरी तरह से न्याय मिले। अभी मैंने फोन मिलाया था दर्शकों, पवन कुमार जो इंजीनियर है, 3 बार फोन मिलाया, उनका फोन नहीं उठा। तो ऐसे ही लोगों का फोन नहीं उठता होगा, जब वो मीडिया का फोन नहीं उठाते हैं तो शिकायत जो लोग करते हैं उनका फोन कैसे उठाएंगे। तो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये गांव है, ये नारायणापुर, और नारायणापुर का ये मंदिर आप वो जो है स्कूल देखिए, ये पूरी तरह से कट चुका है। गांव आप देख सकते हैं किस प्रकार से। ये विजुअल भी दिखा रहा हूँ और विजुअल चल भी रहा। लेकिन हमारे कैमरामैन एक चीज दिखाएंगे, ये जो प्लेन एरिया आप देख रहे हैं, जूम जरा करिए, जहाँ पर कुछ आदमी खड़े हैं नदी में, और जो यहाँ पर 2 गांव रहा करते थे कभी जमाने में। 2014 और 22 में एक 73 गाँव था और लोग यहाँ खिलखिला और चहल करते हुए लड़के खेल कूद रहे थे। लेकिन ये गाँव समावेश हो गया इसी राप्ती नदी में, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण के लोगों ने लापरवाही बरती। और जैसे कि 2024 से ये गांव की शिकायतें पड़ी हैं, लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग लापरवाही बरत रहा है। ये भी गांव खत्म होने के कागार पर है। नारायणापुर जो है क्या कहते हैं, रामनगरा और मोहनापुर, दोनों गांव गायब हैं। आज फिर से दिखाएं, इनका अस्तित्व खत्म है, नक्शे से नाम मिट गया। इनका नाम चल रहा है लेकिन गांव है नहीं। लोग कहाँ गए ये भी नहीं पता है। तो सबसे गंभीर समस्या है प्रशासन की सब व्यवस्था है कि जब अपने पर बात आती है तो आप अपने लिए व्यवस्था अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब यही गरीब और मजदूर और किसानों की बात आती है तो आप लोग व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते। यही आपको सरकार में लाते हैं, यही आपको लोकतंत्र के दायरे में लाते हैं, यही पब्लिक आपको सांसद और विधायक भी बनाते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो जो यहाँ के बाढ़ नियंत्रण अधिकारी हैं उनसे कहना चाहूँगा, इस लापरवाही को ना करें और इस गांव को बचाने का कम से कम आप लोग दायित्व उठावें और ये गांव अस्तित्व में रहे, क्योंकि 2 गांव का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ भैया, खत्म हो गया। क्या मोहनापुर और नमनगरा 2 गांव बिल्कुल खत्म। ये दिखाए फिर कैमरामैन हमारे दिखाए। ये जो आप प्लेन एरिया देख रहे हैं ये पूरा गांव का इलाका था जिसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका है। दर्शकों यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इनका सपोर्ट करें और यहाँ के जो अधिकारी हैं आपसे कहना चाहूँगा, आपकी लापरवाही से 2 गांव का अस्तित्व खत्म हुआ तो कम से कम अब लापरवाही ना करें। एक दायित्व लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपना कर्तव्य समझिए और इस गांव को बचाने का कम से कम पुरजोर लगा दीजिए। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव। धन्यवाद।